दोस्तों, इंडिया बनाम साउथ अफ्रीका की टी20 सीरीज खत्म होते ही बीसीसीआई ने एक ऐसा कदम उठा दिया है जिसने फैंस के बीच नई चर्चा छेड़ दी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे से ठीक पहले बोर्ड ने कप्तानी में बड़ा बदलाव कर दिया है। केएल राहुल से वनडे की कमान वापस ले ली गई है और एक बार फिर कमान सौंपी गई है हिटमैन रोहित शर्मा को। रोहित जैसे ही कप्तान बने, उन्होंने साफ कर दिया कि इस सीरीज में कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं, सिर्फ रिजल्ट चाहिए। इसी सोच के साथ उन्होंने पहली वनडे के लिए जो प्लेइंग 11 तैयार की है, उसे देखकर यही लगता है कि टीम इंडिया इस मुकाबले में पूरा दमखम झोंकने वाली है। खराब फॉर्म वाले खिलाड़ियों को बाहर बैठाया गया है, जबकि कुछ ऐसे नाम वापस आए हैं जो मैच की दिशा अकेले बदलने की ताकत रखते हैं। ये टीम ना सिर्फ बैटिंग में बैलेंस दिखाती है, बल्कि गेंदबाजी में भी ऐसी गहराई नजर आती है कि न्यूजीलैंड को हर ओवर में जवाब देना आसान नहीं होगा। टॉप ऑर्डर में क्लास, मिडिल में स्टेबिलिटी और नीचे पावर हिटिंग के साथ साथ वैरायटी से भरा बॉलिंग अटैक। रोहित शर्मा ने इस प्लेइंग 11 के जरिए साफ संकेत दे दिए हैं कि पहला वनडे वो हर हाल में जीतना चाहते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रोहित ने किन 11 खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है, मैच कब और कहां खेला जाएगा और भारत में आप इसे किस समय और कहां लाइव देख पाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आप सभी से, आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम को पहले ही वनडे में करारी शिकस्त दे पाएगी या कीवी टीम पलटवार करेगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि क्रिकेट की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की इस रोमांचक वीडियो की कहानी। सबसे पहले बात करते हैं शेड्यूल की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 11 जनवरी 2026 को खेला जाएगा। ये मैच गुजरात के वडोदरा में स्थित कोटाम्बी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। स्टेडियम की पिच और आउटफील्ड दोनों ही लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट के लिए बेहतरीन माने जाते हैं, इसलिए हाई स्कोरिंग थ्रिलर देखने को मिल सकता है। कीवी टीम यहां जीत के साथ सीरीज की शुरुआत करने की कोशिश करेगी, जबकि भारत की पूरी रणनीति यही रहेगी कि पहले ही मैच में न्यूजीलैंड को दबाव में ढकेल दिया जाए। खास बात यह है कि न्यूजीलैंड की टीम में इस बार कई अनुभवी और इन फॉर्म खिलाड़ी वापस आ चुके हैं, जिससे मुकाबला और भी कड़ा हो गया है। यही वजह है कि बीसीसीआई ने सुरक्षित रास्ता अपनाते हुए वनडे में फिर से रोहित पर भरोसा जताया है। रोहित की कप्तानी में भारत ने घरेलू वनडे सीरीज में लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है और यही रिकॉर्ड इस बार भी काम आ सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं लाइव प्रसारण की, जो फैंस के लिए सबसे जरूरी जानकारी होती है। भारतीय समय के अनुसार इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट आप टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के स्पोर्ट्स चैनलों पर देख पाएंगे, जहां अलग-अलग भारतीय भाषाओं में कमेंट्री की सुविधा रहेगी। वहीं अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर मैच देखना पसंद करते हैं, तो जियो सिनेमा या हॉटस्टार जैसी ऑफिशियल स्ट्रीमिंग ऐप, जो भी उस समय बीसीसीआई या आईसीसी के अधिकारों के साथ जुड़ी होगी, पर फुल एचडी क्वालिटी में लाइव स्ट्रीमिंग मिल जाएगी। वहां आप अपने पसंदीदा कमेंट्री लैंग्वेज के साथ मैच की हर गेंद का आनंद ले सकेंगे। दोस्तों, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका इंतजार सबसे ज्यादा किया जाता है, रोहित शर्मा की चुनी हुई प्लेइंग 11। कप्तान बनते ही रोहित ने ऐसी टीम तैयार की है जिसमें अनुभव और युवा जोश का बेहतरीन मिश्रण है। ये 11 खिलाड़ी किसी भी हालात में मुकाबला करने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, ओपनिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है युवा सनसनी यशस्वी जायसवाल को। यशस्वी की कहानी संघर्ष से शुरू होकर आज आत्मविश्वास की मिसाल बन चुकी है। जब वो क्रीज पर आते हैं तो उनके इरादे सिर्फ रन बनाने के नहीं होते, बल्कि मैच की दिशा बदलने के होते हैं। टेस्ट और टी20 में खुद को साबित करने के बाद अब वनडे उनके लिए अगला बड़ा प्लेटफॉर्म है। नई गेंद के सामने वो धैर्य से खेलते हैं, जल्दी शॉट लेने के बजाय शुरुआत में गेंदबाज और पिच को समझते हैं। जैसे ही उन्हें हालात समझ में आ जाते हैं, स्ट्राइक रेट धीरे धीरे ऊपर जाता है। न्यूजीलैंड के गेंदबाज स्विंग और सीम से दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यशस्वी की तकनीक और बैलेंस उन्हें टिकाए रख सकते हैं। यदि वो शुरुआती ओवर्स पार कर गए तो लंबी पारी की नींव वही रखेंगे। स्पिन के खिलाफ उनका फुटवर्क शानदार है। वो सिर्फ डिफेंड नहीं करते, बल्कि गैप्स ढूंढकर स्ट्राइक रोटेट करते रहते हैं। मिडिल ओवर्स में उनका यही नेचर विपक्ष की रणनीति बिगाड़ सकता है और अगर यशस्वी सेट हो गए तो पहला वनडे भारत के पक्ष में झुकना तय है। दूसरे ओपनर के रूप में खुद रोहित शर्मा उतरेंगे। रोहित सिर्फ टीम के लीडर नहीं है, वो पूरी बल्लेबाजी की सोच को दिशा देने वाले खिलाड़ी हैं। वनडे क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड अपने आप में एक इतिहास है। शुरुआत में वो अपने आप को टाइम देते हैं, गेंद को देखते हैं, पिच और हालात को पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही उनके शॉट्स मिड से निकलने लगते हैं, गेंदबाजों के लिए विकल्प कम पड़ जाते हैं। उनकी टाइमिंग उनकी सबसे बड़ी ताकत है। बिना ज्यादा ताकत लगाए गेंद बाउंड्री के बाहर पहुंच जाती है। न्यूजीलैंड जैसी अनुशासित टीम के खिलाफ ये अनुभव बेहद काम आएगा।
कीवी गेंदबाज नई गेंद से जल्द विकेट निकालने की रणनीति अपनाएंगे, लेकिन रोहित अपनी समझ से उस दबाव को कंट्रोल कर सकते हैं। एक छोर से टिक कर वो दूसरे बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका देते हैं। कप्तान के रूप में उनका शांत रवैया पूरी टीम को कॉन्फिडेंस देता है, और अगर उनके बल्ले से बड़ी पारी निकल गई तो मैच का रुख एक तरफा हो सकता है। तीसरे नंबर पर उतरेंगे आधुनिक क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद नामों में से एक, विराट कोहली। विराट सिर्फ रन मशीन नहीं है, बल्कि मैदान पर चलता फिरता जुनून है। जब वो क्रीज पर होते हैं तो मैच में अलग ही जान आ जाती है। चेज हो या दबाव वाला मैच, विराट की मौजूदगी ही विपक्ष के लिए टेंशन होती है। शुरुआती कुछ ओवर्स में वो गेंदबाजों को परखते हैं, लेकिन जैसे ही वो सेट होते हैं, स्ट्राइक रोटेशन से मैच को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। न्यूजीलैंड जैसे अनुशासित अटैक के सामने उनकी यही स्किल सबसे बड़ा हथियार है। कीवी गेंदबाज धैर्य से गलती निकलवाने की कोशिश करेंगे, पर विराट अपनी तकनीक और फिटनेस के दम पर लंबे समय तक टिके रह सकते हैं। पेस और स्पिन दोनों के खिलाफ उनके शॉट्स बेहद भरोसेमंद हैं। मिडिल ओवर्स में वो गेंदबाजों को थका देते हैं और आखिरी ओवर्स में फिनिशर के सामने आते हैं। यदि विराट लय में आ गए तो विपक्ष की सारी प्लानिंग कागज पर ही रह जाएगी। चौथे नंबर पर मौका मिलेगा स्टाइलिश बैटर ऋतुराज गायकवाड़ को। ऋतुराज का खेल शोर नहीं करता, लेकिन असर गहरा छोड़ता है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है टाइमिंग और बेहतरीन शॉट सिलेक्शन। वनडे फॉर्मेट में उनका स्वभाव बिल्कुल फिट बैठता है। वो शुरुआत में रिस्क कम लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे क्रीज पर समय बिताते हैं, रन अपने आप बहने लगते हैं। उनका कवर ड्राइव तो उनकी पहचान बन चुका है। न्यूजीलैंड जैसे अनुशासित अटैक के सामने उनका धैर्य काम आएगा। कीवी गेंदबाज दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऋतुराज सिंगल डबल लेकर खेल को आगे बढ़ाते रहते हैं। स्पिन के खिलाफ उनका फुटवर्क साफ और संतुलित है। वो गैर जरूरी शॉट से बचते हैं। यही कारण है कि वो लंबी पारी खेल सकते हैं। अगर वो एक यादगार इनिंग खेल गए तो मिडिल ऑर्डर का सवाल काफी हद तक वहीं सुलझ जाएगा। पांचवें नंबर पर रहेंगे विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल। भले ही उनसे कप्तानी वापस ले ली गई हो, लेकिन एक बल्लेबाज और कीपर के तौर पर उनकी अहमियत कम नहीं होती। राहुल मैदान में शांति लेकर आते हैं। उनका खेल दिखावे से कम और समझ से ज्यादा जुड़ा है। वनडे में वो कई रोल निभा चुके हैं, कभी ओपनर, कभी मिडिल ऑर्डर का पिलर। नई गेंद के खिलाफ वो तकनीकी रूप से मजबूत है और अनावश्यक जोखिम नहीं लेते। सेट होने के बाद उनकी टाइमिंग और कवर ड्राइव देखने लायक होते हैं। न्यूजीलैंड के धैर्यपूर्ण गेंदबाजों के खिलाफ उनका धैर्य ही सबसे बड़ा जवाब हो सकता है। मिडिल ओवर्स में वो पारी को थाम कर रखते हैं, विकेटों की रफ्तार पर ब्रेक लगाते हैं और स्पिन के खिलाफ गैप्स ढूंढकर स्ट्राइक रोटेट करते रहते हैं। आखिरी ओवर्स में जरूरत पड़ने पर वो गियर बदलकर रन गति भी बढ़ा सकते हैं। उनकी मौजूदगी टीम को बैटिंग में जबरदस्त बैलेंस देती है। छठे नंबर पर उतरेंगे टीम इंडिया की एनर्जी, ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। हार्दिक जब मैदान पर होते हैं तो मैच का टेम्पो अपने आप तेज हो जाता है। पहले वो सिर्फ पावर हिटर के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अब वो हालात पढ़कर खेलने वाले मैच मैनेजर बन गए हैं। मिडिल ओवर्स में वो पारी को स्टेबल भी रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर लंबे छक्कों से मैच का मूड भी बदल सकते हैं। न्यूजीलैंड जैसे मजबूत विपक्ष के खिलाफ ये समझ बेहद काम आएगी। गेंद हाथ में आते ही उनका रोल और अहम हो जाता है। उनकी तेज गेंदबाजी, बाउंसर और स्लोअर वन बल्लेबाजों को सोचने पर मजबूर करते हैं। फील्डिंग में उनका एटीट्यूड और जोश पूरी टीम को पंप अप रखता है। दबाव की घड़ी में वो जिम्मेदारी उठाने से नहीं कतराते और अक्सर आखिरी ओवर्स में उनकी एक ओवर या छोटी पारी मैच की दिशा बदल देती है। सातवें नंबर पर रहेंगे टीम के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडरों में से एक, रविंद्र जडेजा। जड्डू मैदान पर होते हैं तो ऐसा लगता है कि टीम के पास हमेशा एक सेफ्टी नेट मौजूद है। उनकी स्पिन गेंदबाजी मिडिल ओवर्स में रन गति पर ताला लगा देती है। वो लगातार सही लाइन लेंथ पर गेंद डालते हैं, जिससे बल्लेबाज गलती करने पर मजबूर हो जाते हैं। बल्लेबाजी में जडेजा रन भी बनाते हैं और पारी को गहराई भी देते हैं। न्यूजीलैंड जैसी अनुशासित टीम के खिलाफ उनकी समझ और अनुभव बड़ा फर्क डाल सकते हैं। फील्डिंग की बात करें तो वो अकेले ही मैच में 10-15 रन बचा सकते हैं। आखिरी ओवर्स में उनके तेज शॉट्स और रन चेज में उनकी कूलनेस टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकाल सकती है। कुल मिलाकर जडेजा की मौजूदगी टीम को तीनों विभागों में मजबूती देती है। आठवें नंबर पर टीम की चाइनामैन स्पिन गेंदबाजी की जान, कुलदीप यादव। कुलदीप सिर्फ स्पिनर नहीं, बल्कि मिडिल ओवर्स के विकेट टेकर हैं। उनकी गेंदों की फ्लाइट, टर्न और वेरिएशन बल्लेबाजों को कई बार कंफ्यूज कर देती है। उनकी गुगली और स्लोअर वन अक्सर सेट बल्लेबाज को भी चकमा दे देती है। वनडे में उनका रोल साफ है, रन रोकते हुए विकेट निकालना। न्यूजीलैंड जैसी टीम के खिलाफ जो पारी को बिल्ड करने में माहिर है, कुलदीप की एक अच्छी स्पेल पूरे मैच का टोन बदल सकती है। यदि उन्होंने अपनी लाइन लेंथ सही पकड़ी तो कीवी बल्लेबाजों के लिए सिंगल लेना भी मुश्किल हो सकता है। फील्डिंग में उनकी सजगता और टीम के साथ उनका कमिटमेंट ड्रेसिंग रूम का माहौल भी पॉजिटिव रखता है।
9वें नंबर पर आएंगे भारत के प्रीमियम फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह। बुमराह वो गेंदबाज हैं जो किसी भी समय मैच का रुख बदल सकते हैं। उनकी यॉर्कर, स्लोअर बॉल और हार्ड लेंथ गेंदें बड़े से बड़े बल्लेबाज को परेशान कर देती हैं। वनडे में उनका अनुभव भारत की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। नई गेंद से वो शुरुआत में ही विकेट निकालने की कोशिश करते हैं ताकि न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर पर दबाव बन सके। मिडल ओवर्स में वो रन गति पर कंट्रोल रखते हैं और आखिरी ओवर्स में उनकी यॉर्कर बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। उनकी गेंदबाजी में आक्रामकता और संयम का बेहतरीन मिश्रण है। अगर बुमराह का दिन अच्छा रहा तो न्यूजीलैंड के लिए 50 ओवर खेलना ही बड़ी चुनौती बन सकता है। 10वें नंबर पर मौका मिला है युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को। अर्शदीप भारतीय क्रिकेट के नए दौर की आक्रामक सोच का चेहरा है। उनकी स्विंग और पेस दोनों ही विपक्ष के लिए शुरू से सिरदर्द बन सकती हैं। नई गेंद से वो लेफ्ट आर्म एंगल का फायदा उठाकर दाएं हाथ के बल्लेबाजों को लगातार चैलेंज करेंगे। उनके शॉर्ट बॉल और यॉर्कर वेरिएशन डेथ ओवर्स में बेहद कारगर साबित हो सकते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ जैसे ही वो सही लेंथ हिट करेंगे, बल्लेबाजों के लिए खुले शॉट खेलना आसान नहीं होगा। मिडिल ओवर्स में भी वो रन रोकने और विकेट निकालने की जिम्मेदारी निभा सकते हैं। उनकी फील्डिंग और अग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज टीम में नई ताजगी लाएगी। अगर अर्शदीप लय में आ गए तो भारत के पास बुमराह के साथ एक घातक पैक बनेगा। 11वें और आखिरी खिलाड़ी के रूप में टीम में शामिल हैं तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा। लंबा कद, ऊंची रिलीज और अच्छी गति, ये तीनों गुण उन्हें खास बनाते हैं। वो बल्लेबाजों को अतिरिक्त बाउंस से चौंकाने की क्षमता रखते हैं। मिडिल ओवर्स में उनकी लाइन लेंथ अगर सही रही तो न्यूजीलैंड जैसे मजबूत बल्लेबाजी क्रम के लिए रन बनाना आसान नहीं होगा। प्रसिद्ध अक्सर ऐसे वक्त पर विकेट निकालते हैं जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उनकी गेंदबाजी में हमेशा विकेट की तलाश नजर आती है और यही एटीट्यूड लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में बेहद जरूरी है। बुमराह, अर्शदीप और हार्दिक के साथ मिलकर वो एक ऐसा पेस यूनिट तैयार करते हैं जो किसी भी बल्लेबाजी लाइनअप पर लगातार दबाव बना सकता है।